वेलकम टू अगेन योर यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब क्लासेस। आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स भी लेने जा रहा हूं, तो उस टॉपिक में आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जा रहा हूं परसेंटेज। ये परसेंटेज अर्थमेटिक की सबसे बेसिक टॉपिक मान सकते हो आप इसे। ये बेसिक चैप्टर हैं। इस चैप्टर को अगर किसी ने क्लियर कर लिया तो काफ़ी हद तक उसके बाकी के टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, मिक्स एंड एलिगेशन, रेशियो वगैरह वगैरह। काफ़ी टॉपिक इससे जो रिलेटेड हैं और आजकल कंपटीशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। यानी क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है, बट उसमें भी परसेंटेज को जिक्र किया हुआ है। तो डेफिनेटली हमें इस टॉपिक को पहले अच्छी तरह से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले मीनिंग ले लेते हैं। ज़्यादा मैं बेसिक ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं फटाफट आगे मैं स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस। तो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट से बना हुआ, मतलब यानी 100 पर कंपेयर किया हुआ, यानी परसेंट, यानी पर और सेंट। पर का मतलब होता है कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं, और सेंट का मतलब होता है सेंटम से या सेंचुरी से। तो प्रतिशत का मतलब ये समझ सकते हो हिंदी में प्रति, और शत का मतलब ये होता है, प्रति मतलब जिसे कंपेयर कर रहे हैं, शत मतलब 100, यानी 100 से कंपेयर कर रहे हैं। अगर किसी भी क्लास में किसी भी स्टूडेंट के अगर 40 नंबर आए हैं 100 में से, इसका मतलब उसके 40% आए हैं। तो मैं कह सकता हूँ 40/100 में से आए या 40% आए हैं। तो प्रतिशत का सामान्य शाब्दिक अर्थ बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अब परसेंटेज को निकालना और परसेंटेज को हटाना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये दो इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह से आप करना जान सकते हो तो आराम से आपके लिए परसेंटेज काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 10% से। अगर 10% की मैं बात करूं तो 10% में अगर मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो आप खुद जानते हैं कि जब परसेंटेज हटता है तो बटा में 100 आएगा, क्योंकि 10% है, यानी 10/100 है। तो जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा। इसका मतलब 100 का भाग देना होता है, या मैं यूँ कह सकता हूँ 0 कैंसिल करने के बाद में क्या बनेगा, 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10वां भाग। 1/10 का मतलब होता है 10वां भाग, यानी किसी भी संख्या का 10वां भाग ही इसका 10% होता है। यानी मैं अगर आपसे ये कह दूँ 50 और फिर आपसे कह दूँ 50 का 10% कितना होता है, तो आप 10% का मतलब भी 10वां भाग समझेंगे। इसका मतलब आप सीधा सीधा इसमें 10 का भाग दे दीजिए, 0 कट गया, 5 आपका आंसर आ गया। यानी 50 का 10% जो होगा वो 5 होगा। अगर मैं मान लीजिए आपसे ये कह दूँ 450 का 10% कितना होता, तो फिर वही बात आएगी, 10 का भाग देने पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 45। इसका मतलब 450 का 10% जो होगा वो आपका आंसर होगा 45। अगर मैं बात करूँ 325 का 10%, तो फिर वही बात आएगी, 325 का 10वां भाग, या 10 का भाग नहीं देने, 10 का भाग डायरेक्टली नहीं देना है आपको। 10 का भाग देने का मतलब होता है सिर्फ एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 32.5। तो शाब्दिक अर्थ में मैं कह सकता हूँ 10% का जो मतलब होता है वो 10वां भाग होता है, यानी 10 का भाग देना आपको। और 10 का भाग देने के सिंपली 2 तरीके हैं, या तो एक 0 आप हटा दीजिए, या अगर 0 ना हो तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, या एक अंक पॉइंट को खिसका दीजिए। 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलके आते हैं आपके सामने। 3 टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अपने हिसाब से हम आगे देखेंगे। तो उसमें हम जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया 3 टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कह दिया 20, एक सवाल दे दिया मैंने 250, और एक दे दिया मैंने 25, और एक दे दिया मैंने 23.2, और आपसे कहा कि इसका 10% निकालिए। सिर्फ बात में 10% की कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग हम 10% से ही करते हैं। तो इसका 10% जो होता है वो सिर्फ 2 होगा, क्योंकि एक 0 हट जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक 0 हटाऊंगा तो इसका 10% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 25। और अगर मैं इसके 10% की बात करूँगा तो सीधा सीधा एक अंक बाद पॉइंट लगाऊंगा, और अगर इसके 10% की बात करूँगा तो पॉइंट एक अंक खिसकाऊंगा, यानी 2.32, इसका 10% निकल के आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, 10% निकालने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इस तरह से भी करने की कोशिश करेंगे, 10.2 × 10/100, इसके बाद एक 0 से एक 0, फिर पॉइंट से यहाँ हटा के सॉल्व करेंगे और आंसर 2.32 लेके आएंगे। लेकिन मैं इस तरीके को सजेस्ट करने के लिए मना करता हूँ। बात एक ही है, जो मैं बता रहा हूँ वो तरीका भी यही है। मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ केवल और केवल डायरेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। हम सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ते हैं, 10% का मतलब ही 10वां भाग होता है, तो हम सिर्फ 10वां भाग, हम सिर्फ अपनी आंखों से ही 10वां भाग निकालेंगे। मैं कोई भी नंबर बोल दूँ, मान लो मैं बोल दूँ 45, तो 45 का मतलब 4.5। अगर मैं बोल दूँ 4.5 तो इसका मतलब 0.45। इस टाइप से सिर्फ 10% आपको मौखिक निकालना आना चाहिए। अगर आप 10% आराम से निकाल सकते हैं तो 20% भी निकाल सकते हैं। 20% निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जो 10% आपने निकाला उसका डबल कर देंगे, उसका डबल करना या 2 से गुणा करना। अगर मैं आपसे कह दूं 45 का 20% कितना होता है,
तो आप देखिए पहले 10% निकालेंगे, 10% इसका होता है 4.5, और जब इसका डबल करेंगे तो 4.5 का डबल होता है 9। इसका मतलब 45 का 20% जो होता है वो 9 हो जाएगा। अगर 30% निकालना है तो 3 गुना करेंगे, 40% निकालना है तो 4 गुना करेंगे। 4 गुना करने का मतलब डबल करके फिर डबल कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, सपोज कर लो मैंने ले लिया 37.5 का 40%। तो आप देखिए 40% निकालने के लिए 10% निकालूंगा, 10% का 4 गुना करूंगा। 10% का 4 गुना का मतलब होता है इसका डबल करूंगा पहले, और फिर इसका डबल करूंगा। तो इसका मतलब 37.5 है, तो 37.5 का 10% होता है 3.75। अब 3.75 का डबल करेंगे तो 20% आ जाएगा, और डबल करने पर कितना आ जाएगा इसका 7.5, और 7.5 का फिर डबल करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो आसान सा है क्वेश्चन, आराम से हम आराम से इस को डील कर सकते हैं। इसका आगे हम 25% वगैरह बताएंगे आपको। तो आगे हम देखेंगे 50%। 50% का शाब्दिक अर्थ हम ले सकते हैं 50/100, यानी 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 50% का सीधा सीधा अर्थ होता है आधा। हम वैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। 50% काम हमने कर लिया, 50% हमारा काम करना बाकी है, इसका मतलब आधा काम कर लिया, आधा काम बाकी है। इसका मतलब 64 है, तो 64 का 50% सीधा सीधा आधा कर लो, इसका आधा हो गया कितना 32। अगर मैं 16 का 50% बोलूँ तो 16 का सीधा सीधा आधा करना है 8। अगर मैं 8.4 का 50% कह दूँ तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको आधा करना है 4.2। यानी काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। अगर इसके आगे बात करें 5% की, तो 5% निकालने के 2 तरीके मेरे सामने आ गए। एक तो आ गया 50% का 10वां भाग, और एक आ गया 10% का आधा। मैं किसी भी मेथड से कर सकता हूँ, आंसर दोनों में सेम ही आएंगे। अगर 50% निकालना आसान है तो 50% निकाल के 10वां भाग कर दीजिए, और अगर 10% निकाल कर आधा कर सकते हो तो भी कर ले, तो भी बात 5% की आएगी। यानी सिंपल सी गणित है, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कुछ उदाहरण इस पर ले लेता हूँ मैं, उस बात आगे फिर पढ़ते हैं इसमें। जैसे 32 है और मैं आपसे कहूँ 5% निकालिए, तो सबसे पहले 32 का आप चाहे तो सीधा 10% निकाल लीजिए। 32 का 10%, 10वां भाग पॉइंट लगा दीजिए 3.2, और फिर उसके बाद आधा कर लीजिए इसका, तो 5% आ जाएगा कितना 1.6। इसका मतलब जो 32 का 5% है वो कितना होता है 1.6 होता है। अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ 1.86 और फिर इससे कहूँ मैं आपको 50% कितना होता है, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से जानते हैं 50% का मतलब इसका आधा करना होता है। आधा कर लीजिए, इसका 18 का आधा होता है 9, 6 का आधा होता है 3 2 अंक बाद निकलेगा पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 0.93। पॉइंट तो वहीं पे लगेगा वापस, ठीक है। तो इस तरह से हम आराम से 50% 5% आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो बेसिक जो चीज़ें काम आती है वो सब मैंने बता दिया आपको। 10%, 20%, 40%। हालांकि 30% चाहिए तो 10% का 3 गुना कर देंगे, 5% चाहिए 10% का आधा कर लेंगे, 50% चाहिए तो सीधा सीधा आधा कर लेंगे। मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, इसमें से ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट होगी। तो पहले कुछ मैं नॉर्मल से क्वेश्चन इस पर ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले 450 का 10% माइनस 60 का 50% है। इसका मतलब पहले आपको 450 का 10% निकालना पड़ेगा। 10% निकालने का मतलब फिर मैंने बताया आपको कोई सीधा सीधा एक जीरो हटा दीजिए, इसका मतलब 45, और उसके बाद माइनस 60 का 50%, 50% का मतलब आधा, इसका मतलब 60 का आधा कितना हुआ 30, दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 15, इसका आंसर होगा। मतलब बेसिक तरह से बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी 10/100, 50/100 करो, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ये देखिए 240 का 5% निकालना था, पहले आप निकालेंगे 10%, 10% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 24, और 24 का फिर आधा करेंगे तो आ जाएगा 12, ये इसका 5% आ चुका है। उसके बाद 30 का 20% निकालना है तो 10% निकाल कर डबल कर लीजिए। 10% कितना हुआ 3, और डबल करेंगे कितना आ जाएगा 6, और उसके बाद यहाँ 10% निकालना है, इसका मतलब 3.2। सबको जोड़ेंगे 12, 8, 18 और 3, 21.2 इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। तो तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 240 का 15% प्लस 140 का 30%, दोनों चीज़ बताया तो। अच्छा, 15% निकालना मैंने अभी तक बताया नहीं, लेकिन आप जानते हैं 10% निकालना जानते हैं, 5% निकालना जानते हैं, दोनों निकाल कर जोड़ दो, आपका आंसर 15% आ जाएगा। यानी 240 का 10% कितना होता है 24, और फिर बाद में 5% निकालने का मतलब 10% जो निकाला उसी का आधा कर देंगे। 10% निकाला 24, इसका आधा होता है 12, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 प्लस। इसके बाद यहाँ पर 30% निकालना है तो 140 का 10% निकालेंगे, पहले 140 का 10% निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 3 गुना कर लेंगे 30% आ जाएगा, तो 14 × 3 42, आपका आंसर आ जाएगा 78। अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा क्वेश्चन कि 10 का 120%, तो 120% निकालना थोड़ा सा आपके लिए अभी नया होगा। 50 का 14% निकालना भी आपके लिए नया होगा। आप सोचोगे यहाँ पे 10% निकालेंगे, 4% निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है सब कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, अगर परसेंटेज यहाँ ना होकर अगर यहाँ होता तो हम आसान तरीके से निकाल लेते हैं 10%। अगर ये 14% में परसेंटेज यहाँ अगर 50% के आसपास होता तो कितना आसान होता क्वेश्चन, हम आराम से कर सकते हैं। हम इस परसेंटेज की शिफ्टिंग यहाँ कर सकते हैं। क्यों कर
सकते हैं, सीधी सिंपल सी बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपको 20 का 10% निकालना है, सीधा उदाहरण बता रहा हूँ, या मान लो कोई भी लेता हूँ, 25 का 10% अगर आपको निकालना है तो आप इसको कैसे लिखते हैं, बेसिक 25 × 10/100। अब ये बटा 100 अगर मैं इसको दे दूँ बिना काटे तो 25/100 × 10। अब 25/100 का मतलब 25%, किसका, 10 का। तो बात तो एक ही है, 25 का 10% कहो या 25% का 10 कहो, यानी परसेंटेज को मैं इधर से इधर मूव आराम से कर सकता हूँ अगर बीच में का, के, की या इनटू है तो इसका मतलब यहाँ पर मैं परसेंटेज को मूव कर सकता हूँ कि परसेंटेज मुझे ये निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है, इन नंबरों में परसेंटेज मुझे ये निकालना आसान लग रहा है, तो मैंने परसेंटेज को यहाँ मूव कर दिया। अब ये बन गया 10% का 120 और यहाँ पर परसेंटेज यहाँ मूव कर लिया, हो गया 50% का 14। उल्टा लाइन पढ़ना आपको, 120 का 10%, 120 का 10% कितना होता है, सीधा 0 हटा दो 12, और 50% मतलब कितना होता है, आधा, 14 का आधा कितना होता है 7, तो 12 और 7 कितना हो गया 19। बाकी आप नॉर्मल तरीके से निकालते तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर यही मिलता, लेकिन इस चीज़ का इंप्लीमेंट करने से क्वेश्चन काफ़ी आसान बन जाएगा। स्पेशली बैंकिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बैंकिंग में जानबूझकर आपको नंबर इतना फंसा के देंगे और उसके बाद पूछते हैं इसका, तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ अटक जाते हैं। सपोज कर लो मैंने कह दिया, मान लीजिए मैंने कह दिया 50 का 632% कितना होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ देख के अटक जाएंगे कि 50 का 632% कैसे निकालेंगे। तो वो 600% निकालेंगे, फिर 32% निकालेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंट तो 600% निकालेंगे, फिर 30% निकालेंगे, फिर 2% निकालेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, परसेंटेज निकालना यहाँ आसान है, तो परसेंटेज में अगर यहाँ मूव कर दो तो 50% हो जाएगा। 50% का मतलब होता है आधा, आपको सिंपल इसका आधा करना, आधा कितना होगा 316, यही आपका इसका आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन की कैलकुलेशंस को काफ़ी आसान बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है परसेंटेज में, कि अगर आप परसेंटेज का यूज़ अगर कैलकुलेशन में करें तो काफ़ी आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन में इसका यूज कैसा होगा मैं आगे आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इसके बारे में। तो कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करना उससे पहले आपको इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो ये फ्रैक्शंस और ये परसेंटेज याद रख लीजिए। ये परसेंटेज 50% जिसकी भिन्न है 1/2, ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो 50% का मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब 1/4, 12.5% का मतलब 1/8 और 6.25% का मतलब 1/16। मैंने इसे आधा आधा ही किया, देखो 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25, आधा आधा किया मैंने। तो आधा देखो 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का 1/16। ध्यान रखना अपोन कर रहे हैं, अपोन में आधा आधा हमेशा बट्टा में होता है। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले इसकी जानकारी मैंने आपको बता दी। 25% देख लीजिए। अगर मैं ये कहूँ 64 का 25% कितना होता है, तो आप खुद जानते हैं 64 का 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 64 × 1/4, 4 से कैंसिल कर लो, 16 बार, इसका आंसर आ जाएगा 16। एक थोड़ा सा इस बात को भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेंगे। 1/4 को हम 4 का भाग देके निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान ये होता है कि अगर आप इस आधे का आधा करके बना रहे हो, तो आप कोई भी नंबर है उसका 2 बार आधा करेंगे तो वो 1/4 आ जाएगा, 3 बार आधा करेंगे तो वो 1/8 आ जाएगा, 4 बार आधा करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। रीज़न बिल्कुल सिंपल सा है, 1/2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, 2 × 2 × 2, यहाँ पे 2 4 बार है, यहाँ पे 2 × 2 × 4। तो इसमें तो आधा इसमें क्या करना है आपको, यानी मैं कह रहा हूँ कि 64 × 1/4 है, तो 64 का 25% आपको निकालना। तो 25% का मतलब होता है चौथा भाग, फोर्थ पार्ट, चौथा भाग। चौथा भाग का मतलब होता है आधा और फिर आधा, आधे का आधा। आसान होगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो 64 का आधा होता है 32 और 32 का आधा होता है 16। आपका आंसर मौखिक निकल सकता है बिना 4 से कैंसिल किए। इस चीज़ का इंप्लीमेंट आप बड़े बड़े नंबर में करोगे तो काफ़ी आसान रहेगा। सपोज करो बड़ा नंबर देता हूँ आपको, मैं मान लीजिए देता हूँ 648 और फिर आपसे कह रहा हूँ, या 1648 और फिर आपसे कह रहा हूँ 25% बताइए कितना होता है इसका। तो आप यहाँ पर भी 4 का भाग देने से ज़्यादा आसान है, आप आधे का आधा करो। 16 का आधा होता है 8, 8 का आधा होता है 4, 48 का आधा होता है 24, 24 का आधा होता है 12। ये सारे नंबर आप लोगों को याद है क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को काम में लेते हो, इसलिए इन चीज़ों का यूज़ आपको अच्छे तरह से पता है। अब मैं बता रहा था इसका यूज़ हम प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेशन में कर सकते हैं, तो वो बात यहाँ पर निकल के आती है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूँ कि 1648 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब अगर 25 के पास में परसेंटेज लिखकर इंटू 100 कर दूं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परसेंटेज लगाने का मतलब ये होता है कि परसेंटेज बनाकर हम आसान कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब परसेंटेज लगा कैसे रहा हूं मैं, 100 का भाग देना पड़ेगा, तो 100 का भाग दूंगा तो वापस मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तभी मान में कोई परिवर्तन ना होगा। तो याद रखना आप इस चीज़ को कि 25%, मैंने 25 को परसेंटेज बनाया है इसलिए वापस 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दो काम मुझे एक साथ करने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये यूँ बन गया 1648 का 25% और फिर वापस इंटू 100। तो आप ये बात तो अभी आप बता चुका हूँ मैं आपको। 25% कैसे निकाला था इसका, आधे का आधा किया था, कितना आया था 412 और वापस 2 0 गुणा कर लीजिए, कितना आ गया
41,200। इस तरह से आप बड़े आसान तरीके से 25 से गुणा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी टाइप से आप 12.5 इंटू भी कर सकते हो और 6.25 भी इंटू भी कर सकते हो। एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं इस पर। सपोज कर लीजिए मैं उदाहरण ये लेता हूँ, अगर मैं ये कह देता हूँ 6400 का मुझे 625% निकालना, 625% निकालना, 625% निकालना है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 6.25% निकालने का मतलब होता है 1/16, यानी इसका 16 में भाग दे दीजिए, तो आप डायरेक्टली 16 का भाग करने का 16 चौको 64 यानी 400। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे आधा आधा कर सकते हो, बाकी इजीली जैसे 16 का भाग इजीली लग रहा है, 16 का पाना किसी को अच्छी तरह से आता है, मान लो 48 दिख गया तो 16 का भाग 3 बार चला जाएगा, तो वहाँ पे आराम से कर सकते हो। अगर मान लो बड़े नंबर आ रहे हैं जहाँ पर आप भाग नहीं लगा पाओगे, तो वैसी कंडीशन में आप आराम से इन क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पर ले लेता हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन ये दे दिया, मान लीजिए मैंने कह दिया 6384 और कहा मैंने 625% निकालना है इसका, सॉरी 6.25% निकालना है। तो 6384 का निकालना है, तो आप यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स सोचेंगे यार 16 का भाग देने में दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये नंबर 6400 के नज़दीक है, यानी मैं इस नंबर को 6400 माइनस 16 लिख सकता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 6400 माइनस 16 मैं आराम से लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए 16 का भाग इसमें बराबर चला जाएगा कितनी बार, 400 बार, और 16 का भाग इसमें चला जाएगा कितनी बार, एक बार। तो 400 माइनस 1, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 399 होगा। थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान देना अच्छी तरह से, काफ़ी नंबर बड़े दिखते हैं, तो आप थोड़ा सा एक्यूरेट नंबर निकालने की कोशिश करो। 16 16 5 जो भी आगे से आगे 80, इस तरह से आगे से कंटिन्यू से आप निकाल सकते हैं। इसके आगे मैं कुछ छोटी सी कैलकुलेशन में बताता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए 320 का 25%। तो देखो 25% का मतलब होता है चौथा भाग। अगर चौथा भाग करेंगे तो 4 का भाग देने पर सीधा 8 चौक 32 यानी 80, और उसके बाद यहाँ पर 50 का 62%, तो 62% तो निकाल नहीं पाओगे, लेकिन 50% निकालना काफ़ी आसान है। 62% निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आसान 50% है। तो 50% परसेंटेज से देने के बाद 50% निकालेंगे 62 का, इसका मतलब 62 का आधा, और 62 का आधा होता है 31। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 × 50। ठीक है। उसके बाद में 25 का 16%, फिर देखिए 16%, 10% प्लस 5% प्लस 1% या 10% प्लस 6% नहीं करना है। 25 का 16% है, हम दोनों जानते हैं इन दोनों के अंदर 25% निकालना काफ़ी आसान है। तो परसेंटेज मैंने इसको दे दिया, तो 25% 16 का चौथा भाग, इसका चौथा भाग कितना हो गया 4। उसके बाद 12.5 का 80%, 80% निकालने से ज़्यादा अच्छा है 12.5% निकालना, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब परसेंटेज में इसे अगर दे दूँ तो 8 का भाग इसमें जाएगा, 80 में 8 का भाग 10 बार, तो इसका मतलब प्लस के आ जाएंगे 10, यानी आपका आंसर आ जाएगा 14। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 464 का 6.25%। फिर वो देखिए मैंने अभी इस पे क्वेश्चन बताया था कि 6.25% का मतलब होता है 16 का भाग। 16 का भाग इसमें दे दीजिए, डेफिनेटली चला जाएगा, लेकिन बात काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए 16 के ऐसे कौन से गुणज के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है। तो मुझे पता है 16 × 3 यानी 48 यानी 480 के काफ़ी नज़दीक है। तो ध्यान से देखेंगे 480 माइनस ये कितने कर रहे हैं 16। आपको निकालना है इसका 6.25%। तो 6.25% का मतलब होता है बट्टा 16। तो बट्टा 16 यहाँ पे करेंगे, बट्टा 16 यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर बट्टा 16 करने पर आएगा 30, और यहाँ पर बट्टा 16 करने पर आएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर आंसर आ गया 29। तो 29 तो यहाँ से निकल गया। 45 का 20% वही 10%, 4.5, 4.5 का डबल कितना हो गया 9, तो -9 करने पर आपका आंसर आ जाएगा 20। तो इस तरह से आप परसेंटेज को इनिशियली आप कैलकुलेशन में भी, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में भी, इंपॉर्टेंट बैंकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, डेफिनेटली आगे भी ऐसे क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो आप इन पर भी परसेंटेज का इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। और दूसरी बात, परसेंटेज का आगे यूज बहुत शानदार यूज़ आगे बताऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन भी लूंगा मैं डेफिनेटली इसके आगे दूसरे टॉपिक में जो यूज़ है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो आप इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल, हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ में आपको अपलोड करूँ तो डेफिनेटली वो आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।